उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राम मंदिर की चोरी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बुरी पड़ने वाली है और उत्तर प्रदेश में यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से भी बाहर हो जाए। और यह बात खुद भाजपा का इंटरनल सर्वे बता रहा है। भाजपा ने 4 महीने तक एक इंटरनल सर्वे करवाया। उस सर्वे की रिपोर्ट आई। सर्वे की रिपोर्ट आला कमान तक पहुंची और पहुंचते ही एक बम फटा। बम फटने पर जब धुआं छटा तो पता चला कि भाजपा आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करीबन 57 से 62 सीटें तक हार सकती है। लिहाजा आने वाले चुनाव में करीबन 35% विधायकों की टिकट काटनी पड़ सकती है। और यह दोधारी तलवार है। यह ऐसी दोधारी तलवार है जो कि चलाई जाए तो अपना भी हाथ कटे और दुश्मन की गर्दन कटे। यह सब हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा, यह बात कह पाना अभी तक अतिशयोक्ति हो जाएगी या फिर जल्दबाजी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा आपको सरप्राइज करती है। पिछली बार जब सबने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, योगी आदित्यनाथ तो जब आए थे 2017 में तो हेलीकॉप्टर से लैंड किए गए थे और मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन वे बने। साल 2022 में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते चले जा रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया गया। यह चुनाव लड़ा गया योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, लेकिन इस लहजे से लड़ा गया कि हारे तो योगी आदित्यनाथ की वजह से, जीते तो नरेंद्र मोदी की वजह से। लेकिन यह जो चुनाव होने जा रहा है साल 2027 में, यह एक निर्णायक चुनाव होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही बहुत सारी उथल पुथल चल रही है और उसका केंद्र है अयोध्या। अयोध्या में हुई राम मंदिर में चंदे की चोरी एक सबसे बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस चंदा चोरी के बारे में नहीं सुना होगा और इसका कोई पक्ष नहीं होगा। या तो वे चंदा चोरी को गलत मानते हुए बीजेपी पर वोटों की कैंची चलाएंगे या फिर इस चंदा चोरी को गलत मानते हुए चंदा देने नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों ही सूरतों में बीजेपी का भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ पिछले चुनाव में भी हुआ था। साल 2024 में राम मंदिर बन चुका था, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी, लेकिन तब भी बीजेपी के इतने एडवर्टाइज करने के बाद, गाना लगाने के बाद, मोदी जी के उंगली से पकड़कर राम जी को लाने के बाद भी अयोध्या की सीट बीजेपी हार जाती है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह जीत जाते हैं और अवधेश प्रसाद सिंह को खूब एडवर्टाइज भी किया जाता है कि देखो आप तो अयोध्या भी हार गए, अयोध्या के नाम पर आपकी पूरी राजनीति चलती है। चलिए उससे और पहले चलते हैं साल 2022 का विधानसभा चुनाव। वहां पर भी केवल एक ही सीट जीत पाई थी विधानसभा की अयोध्या जिले में भारतीय जनता पार्टी, बाकी अलग अलग खेमों में बट गई थी। और तब अयोध्या में जमीन घोटाले की बात की गई थी। जमीन घोटाला जिस बारे में संजय सिंह कई लंबे समय से बात करते आए हैं कि जमीन घोटाले में कुछ करोड़ की जमीन, उसकी कीमत दसियों करोड़ तक पहुंचा करके 5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कुछ ही घंटों में बेच दी गई। और जब जब अयोध्या की बात आई है तब तब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस एजेंसी ने यह सर्वे किया उसने खुल करके कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 35% टिकट नहीं काटती है, जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें नहीं बदलती है, तो फिर नतीजा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह जाएगी। और अगर आंकड़ा साल 2024 जैसा रहा तो फिर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। भास्कर की यह रिपोर्ट है। भास्कर की रिपोर्ट में फिलहाल की विधानसभा की स्थिति भी बताई गई है। फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 257 सीटें विधानसभा में मौजूद है। समाजवादी के पास 101, कांग्रेस के पास 2, बसपा के पास 1, अपना दल सोनेलाल और तमाम बाकी अन्य दलों के पास कुछ कुछ सीटें हैं जो कि ज्यादातर एनडीए के समर्थन में हैं। अब देखना यह है कि यह जो 57 से लेकर के 62 का आंकड़ा है, एकदम नेक टू नेक आ गया है मामला कि सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। यह कितना
जो है कारगर साबित होगा, कितना सही साबित होगा, यह भविष्य बताएगा। राम मंदिर की इसी चंदा चोरी के मामले में संसद तक पर प्रदर्शन चल रहे हैं। तमाम विपक्षी दल प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आज तो एक अनूठा प्रदर्शन देखने को भी मिला, जहां पर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक साधु का, पुजारी का वेश धर करके आए, जिनके हाथों में दान पेटी थी। फिर राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी उस दान पेटी में पैसा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुजारी जी रोक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे खीसे में पैसा डालिए, दान पात्र में मत डालिए। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी दान पात्र से ज्यादा सुरक्षित खुद की अपनी जेब को समझते हैं और इल्जाम सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर लगता हुआ आ रहा है। इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए, अवधेश प्रसाद सिंह इसी फ्रेम में मौजूद हैं और पप्पू यादव उनके चरण पकड़ रहे हैं और लगभग गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में अवधेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव की गर्दन पकड़ी हुई है कि भाई जो चोर है उसको पकड़ लिया है समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने, जो कि अयोध्या जीता हुआ सांसद है। सिंबोलिज्म खूब चल रहे हैं, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर कैसा देखने को मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।